हाय, दिस इज शिवांगी देसाई, हेल्थ कोच। आज आप लंच, स्नैक, डिनर जो भी करने वाले हैं, मैं चाहती हूँ आज से आप एक प्रैक्टिस शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहने वाली कि आप कौन सा खाना खाइए या सैलड खाइए, ज़्यादा रॉ चीज़ें ज़्यादा खाइए, अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा खाइए। नो, जो खाना है वो खाइए आज और अगले एक हफ्ते तक। मैं चाहती हूँ एक हफ्ते आप एक प्रैक्टिस शुरू करें और आपके बॉडी में आप इतना ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत बार आपको बताई जा रही है, बट हमने उसे वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, वो हम सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं। कैसी चीज़ जो आप सबने सुनी होगी, अगर आप डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप मैक्सिमम न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं बॉडी में, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, बी थायराइड, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, इवन ओबेसिटी, सभी में आज की जो मैं टिप देने वाली हूँ, जो आपको अगले एक हफ्ते तक फॉलो करनी है, वो ड्रास्टिक आपको रिजल्ट देने वाला है। एंड दैट इज नथिंग बट फोकसिंग ऑन हाउ यू ईट। ये फोकस करना कि आप किस तरह से खा रहे हैं। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यही फोकस करते हैं पूरा दिन कि अच्छा लंच में क्या बनाए, डिनर में क्या बनाए, कैसे मैं हेल्दी खाना खाऊं। बट मैं कहती हूँ कि ओके, फॉर अ वीक डोंट फोकस टू मच ऑन व्हाट यू ईट, फोकस ऑन हाउ यू ईट। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किस तरह से खाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्या खाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, क्या खाते हैं सभी लोग बातें करते हैं, बट क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं बट उसके बाद भी वजन भी कम नहीं कर पाते और अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स नहीं कर पाते हैं। दैट इज बिकॉज दे आर ईटिंग द रॉन्ग वे। यू नो वॉट, आज हमने खाना ऐसे शुरू कर दिया है जहां हम डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, चलते चलते खाते हैं, ड्राइव करते हुए खाते हैं, और अगर बैठ के भी खाएंगे ना तो भी मुझे बताओ आप कितना फोकस करते हैं खाने में। आज हमने खाना इस तरह से खाना शुरू कर दिया है कि चलो एक काम है खत्म कर देते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो इसीलिए खा रहे हैं कि जल्दी से कोई आएगा, बर्तन धोने के लिए रखने हैं तो फटाफट खत्म कर देते हैं, खाना खत्म कर देते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो टिफिन में से आपको 1 घंटे का जो लंच ब्रेक मिलता है उसमें फटाफट आप बातें करते हैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए, और आप मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं वो देखते हैं। बहुत ज़्यादा मे बी मस्ती भी होती होगी, बट हाउ ऑफन आर यू पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू आर ईटिंग? यू आर ईटिंग बिकॉज इट इज टाइम टू ईट। आप इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि समय हो चुका है तो खाना पड़ेगा, या पेट भरना है इसीलिए खाना पड़ेगा। बट कितनी बार आपने एंजॉय करके खाना खाया, कितनी बार आपने उसके ऊपर फोकस करके खाना खाया? अगर आप कोई बच्चे हैं तो आप इसीलिए खाते हैं क्योंकि मम्मी डांटती है तो मुझे बस ये खाना खत्म करना पड़ेगा, जो भी थाली में परोसा गया है वो सारा खाना खाना पड़ेगा। बट I want you to practice one thing for the next 1 week, and that is 3 स्टेप की प्रोसेस मैं आपको देने वाली हूं जो आप आज से फॉलो करेंगे, जो आपका ईटिंग प्रोसेस ना कि ज्यादा एंजॉयबल बनाने वाला है, फन बनाने वाला है, बट आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जो है ना वो मैक्सिमम होगा। क्या करना है? स्टेप वन, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इट डाउन। मैं चाहती हूँ लिख दीजिए, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस करेंगे फिर ही जान पाएंगे इसका मैजिक। फर्स्ट इज च्यू मोर टाइम्स। ओके, पहले तो ऑब्जर्व कीजिए कि आप कितनी बार चबाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में एक एवरेज इंसान एक निवाले को 3 बार चबाता है, विच इज टू लेस। ओके, नाउ जब आप सिर्फ 3 बार चबाएंगे तो ऑब्वियसली आपके ईसोफेगस पाइप से आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लीवर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन योर कोलन। तो जैसे पास होता है कोलन से, जो ये पूरा प्रोसेस है ना उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, घंटों लग जाते हैं जब आप खाने को चबाते नहीं है। सो योर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर टू डाइजेस्ट द फूड। तो च्यू मोर टाइम्स। आप नोटिस करेंगे कि अगर आप सिर्फ ज़्यादा बार चबाते हैं ना तो आपका एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, डाइजेशन रिलेटेड कोई भी इश्यू है, इवन कुछ लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, कुछ लोगों को कुछ ऐसा खाना खा ले तो फटाफट से डायरिया हो जाता है, या कुछ डाइजेशन का इश्यू तुरंत फेस कर लेंगे। उन सभी लोगों को गलत खाना भी खाएंगे ना, बट अगर आपने चबा कर खाया होगा तो वो उतना नुकसान भी नहीं करेगा, उल्टा हो सकता है मैक्सिमम चीज़ें आपको फ़ायदा दे। सो चबाइए। अगर अभी आप 3 बार चबाते हैं, नोटिस कीजिए आज जब आप लंच करने वाले हैं तो नोटिस कीजिए कि आप कितनी बार उसे चबाए हैं। अगर 4 बार है तो उसे 7 बार कीजिए, अगर 8 बार है तो उसे 12 बार कीजिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा बार चबाइए। द आइडिया इज सिंपल, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है।
ओके जितना सॉलिड फूड है वो सब कुछ लिक्विड मुंह में होना चाहिए। और राइट हमने सुना है डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, तो माउथ से ही आपका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। क्यों चबाना, उसका एक और लॉजिक है, और वो है जब आप खाने को सिर्फ निगल जाते हैं तो जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होगा वो तो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, बट इसीलिए हम कहते हैं कि माउथ से डाइजेशन शुरू होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को चर्न करते हैं, मुंह में जब चबाते हैं, तो उसमें से जो सलाइवा रिलीज होता है चबाने के वक्त, सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ऐसा कहा जाता है 300 से भी ज्यादा एंजाइम सलाइवा में होते हैं। ओके जब आप डाइजेस्ट करते हैं मुंह में, जो 300 एंजाइम्स है अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो सभी एंजाइम्स मिक्स होते हैं खाने के साथ, और वो फिर पेट में जाते हैं, और फिर वो खाना आपको डाइजेस्ट करने में आसान हो जाता है, अब्जॉर्ब करने में आसान हो जाता है। इसीलिए आपको चबा कर खाना है, ना कि सिर्फ बोला है इसीलिए, बट बिकॉज योर डाइजेशन इम्प्रूव्स, सलाइवा एंजाइम मिक्स होने की वजह से। उसी के साथ साथ जो दूसरा स्टेप आता है, फर्स्ट इज ईटिंग स्लोली, चूइंग मोर टाइम्स। सेकेंड जो आता है वो है धीरे धीरे खाना है, बट उसके साथ साथ कोई भी स्क्रीन को हटा देना है। टीवी, मोबाइल, बातें करना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गॉसिप करते रहना, या न्यूज़पेपर कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, लैपटॉप सामने रखते हैं और काम करते हैं, मेल चेक करते हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बट धीरे धीरे जब ये आदत बनेगी ना, तब आप खाना एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे अगर आप साथ में कुछ काम करने वाले हैं, बिकॉज अवर ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क। ओके आपका बॉडी कभी मल्टीटास्क कर ही नहीं सकता, उसके लिए बना ही नहीं है। तो अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए तो उस वक्त आपका बॉडी जो है वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए कभी फोकस करेगा ही नहीं, पहले उसे वो फाइट करना पड़ेगा। आज के ज़माने में शेर नहीं आने वाला, बट आज के ज़माने में हमारे विचार शेर है। तो जब आप काम करते हैं, जब आप मेल भी चेक करते हैं ना, तो बॉडी उसे शेर आया उस तरह से लेता है, और उसे बॉस का कुछ काम करना है, या आप वाइफ के साथ भी कुछ बातें करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसमें भी शेर आया की फीलिंग ही आती है। या बच्चा है, एग्जाम की पढ़ाई करनी है, उसके भी विचार करता है या साथ में पढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट होने वाला है, और वो प्रोसेस डाइजेशन का डिस्टर्ब कर देने वाला है। सो व्हाट डू यू हैव टू डू इज स्विच ऑफ टीवी, स्विच ऑफ द mobile phone, switch off all the screens and all the distractions, no reading, nothing at all, complete focus on your food. That is the second step. तीसरा step, I hope आप सभी लोग लिख रहे हैं, कितनी बार चबाना चाहिए नलिन? 32 टाइम्स वी नो, बट मैं आपको कोई काउंट नहीं देना चाहती, मैं सिर्फ इतना लॉजिक देना चाहती हूँ। आपका बॉडी इंटेलिजेंट है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक मुंह में निवाला लिक्विड ना हो जाए तब तक आपको चबाना है। ओके सो हो सकता है केले को 30 टाइम्स चबाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे शायद 10 बार चबाएंगे वो लिक्विड हो जाएगा। बट अगर आप राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसे तो 32 टाइम्स चबाना पड़ेगा शायद उसे और ज़्यादा लिक्विड बनाने के लिए। सो दिस इज़ द आइडिया। द थर्ड स्टेप इज, तीसरा स्टेप, स्लोली खाइए, डिस्ट्रैक्शन के बिना खाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस 100% उसके ऊपर करके आपकी सेंसेस को इन्वॉल्व करके खाइए। ओके सो द थर्ड स्टेप इज इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस। क्यों मैं ऑल योर सेंसेस कहती हूँ? क्योंकि देखिए, इमेजिन कीजिए एक्चुअली आपका डाइजेशन, अगर मैं आपको पूछूं ना डाइजेशन स्टार्ट्स इन द डैश, मुझे बताइए फिल इन द ब्लैंक, क्या होगा? चैट में बताओ, कमेंट में बताओ। बहुत सारे लोग कहते हैं डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, बट नो, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द ब्रेन। ओके डाइजेशन ब्रेन में शुरू होता है, और इसीलिए जब आप कोई भी खाने को देखते हैं ना, लेट्स से आप रेस्टोरेंट में गए या कहीं पर भी आप बफे सिस्टम था, या बहुत लेविश खाना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी, तो जैसे ही आप खाने को देखते हैं ना, मुंह में से सलाइवा रिलीज होता है, राइट? क्यों रिलीज होता है पता है? बिकॉज ब्रेन जब खाने को देखता है, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे और आपने जब खाना देखा, अलग अलग वेसल के अंदर क्या क्या खाना पड़ा है, आपने वो देखा, आपने उसे स्मेल किया, तो आपका नाक और आपका जो ब्रेन है ना, वो मैसेज भेजता है आपके मुंह को कि एंजाइम रिलीज करो, सलाइवा रिलीज करो, सलाइवा रिलीज करो। और जैसे ही फिर वो खाना खाते हैं, आपका मुंह तैयार है वो खाने के लिए, और फिर फटाफट से आपके एंजाइम जो सलाइवा में है ना, वो एब्जॉर्ब होते हैं, मिक्स होते हैं आपके खाने के साथ, और फिर जब वो
मुंह में आपने जब निवाला डाला ना, तब मुंह सिग्नल देता है आपके पेट को कि एसिड रिलीज करो, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करो, जिसकी वजह से वो खाना जब तक आए तब तक जूसेस रिलीज हो चुके हो और डाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ हो। और फिर स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को मैसेज देता है, सिग्नल देता है, और फिर वो लिवर को देता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन को देता है, और वैसे ही पूरा प्रोसेस खत्म होता है। बट आज हमने क्या किया है, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। हम फटाफट से कोई काम खत्म करते हैं, साइड में रखते हैं, या तो लैपटॉप, मोबाइल, पता नहीं, साथ में हम खाना टिफिन खोलेंगे या तो डाइनिंग टेबल पर आ जाएंगे और फटाफट से थाली में खाना डाल देंगे और खाना शुरू कर देंगे। अब कैसी हालत होती है आपके बॉडी की, आई विल टेल यू। इमेजिन कीजिए आप बहुत ज़्यादा नींद में हैं और अचानक से नींद में से आप उठ जाते हैं और कोई आता है और फटाफट से मुंह में कुछ ना कुछ खाना ठूस देता है। आप अभी तो नींद में थे और अभी आप आंखें खोले भी नहीं है और अचानक से कोई खाना मुंह में डाल देगा, कैसा होगा? दिस इज वॉट हैपन्स। इमेजिन कीजिए कि अचानक से आपके घर में अनइनवाइटेड सरप्राइज गेस्ट आ जाते हैं, जब आप तैयार भी नहीं है, रेडी भी नहीं है, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? कि यार बताना तो चाहिए था। अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली अगर आपको कोई हैप्पीली सरप्राइज करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नॉर्मली अगर कुछ स्टफ कर देगा तो आपको मजा नहीं आएगा। अचानक से आपका बॉडी की हालत ऐसी ही होती है। जब आप अचानक से मुंह में कुछ भी खाना ठूस देते हैं ना, तो वो सडनली थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है कि ओके बाकी सारा काम बंद कर दो फटाफट, ये इंसान ने खाना डाला है, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो अभी तो जूसेस रिलीज भी नहीं हुए हैं और स्टमक में खाना पहुंच चुका है, और फिर वो फायर फाइट करता है। जैसे आग लगती है बिल्डिंग में, कैसे हम आग बुझाने का काम करते हैं, तो हमारा बॉडी भी पूरे दिन में सिर्फ आग बुझाने का काम करता है, क्योंकि अचानक से कभी भी खाना डाल देते हैं, वो भी अनडाइजेस्टेड, च्यू किए बिना खाना डाल देते हैं, विच इज मोर डेंजरस देन एनीथिंग। ओके, सो तीसरा जो स्टेप है वो है आपको हर एक सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। पहले आंखों से खाइए, फिर नाक से खाइए, स्मेल कीजिए। जैसे आज मैंने जब ब्रेकफास्ट किया ना, तो मैंने बहुत अच्छा जो जवार का थेपला है ना वो बनाया था। ओके, सो जवार का थेपला मैंने बहुत टाइम के बाद खाना खाया, क्योंकि हर हफ्ते आपको कुछ नया नया हमेशा ट्राई करना चाहिए खाना खाने के लिए। तो वो जब मैंने खाया ना, आई टुक द प्लेट, और फिर मैंने स्मेल किया, आंखों से खाया, फिर नाक से खाया, और फिर जब मैंने उसे मुंह में डाला ना, तब तक तो ऑलरेडी सलाइवा रिलीज हुआ था, एंड आई क्लोज्ड माय आईज एंड आई एट दैट, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फिर है ना, आपको खाना खत्म नहीं करना पड़ता, फिर आप खाने को एंजॉय करेंगे। ओके, और अगर आप कितने भी बिजी है, आप पैसे कमाने में, सफलता पाने में, या बच्चे में कितने भी बिजी है ना, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आप जो भी मेहनत करते हैं, आप रोटी कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो रोटी खाने का वक्त नहीं है ना, तो वो पैसा कोई काम का नहीं है, सफलता कोई काम की नहीं है। तो नो मैटर व्हाट योर एक्सक्यूजेस, आई वांट यू टू फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स। कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप है और वो है च्यू मोर, चबाकर खाइए। दूसरा स्टेप जो दूसरे दिन आप फॉलो कर सकते हैं, और वो है बिना डिस्ट्रैक्शंस खाइए, चबाकर भी खाइए, बिना डिस्ट्रैक्शंस खाइए। और तीसरे दिन पे आप क्या फॉलो करेंगे? तीसरा स्टेप, और वो है चबाकर खाना है, डिस्ट्रैक्शन के बिना खाना है, और बाकी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व कर खाना है। डू यू थिंक यू कैन डू दैट? इफ यू कैन डू दैट, मुझे चैट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। और आप जब ये करेंगे ना, सुनिए मत, करिएगा। ओके, फॉलो दिस टुडे फॉर लंच, डिनर, स्नैक, जब भी आप मुंह में कुछ भी डालते हैं ना, बस उसे एक्सपीरियंस कीजिए। एंड इफ पॉसिबल क्लोज योर आइज एंड एंजॉय ईटिंग। जब ये करेंगे, यूल सी आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगा। आप कितनी भी हेल्दी चीज़ें खाएंगे ना, आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा अगर बराबर तरीके से नहीं खाएंगे। आपको हंगर और फुलनेस का जो बॉडी सिग्नल देना चाहिए ना, वो बेटर सिग्नल देगा। यू विल बी मोर कनेक्टेड विथ योर बॉडी। आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा बॉडी के साथ उसे सुनने का। ऑलराइट, सो फॉलो इट एंड देन लेट मी नो कैसा लगा, और ज़्यादा कौन कौन से टिप्स आप जानना चाहेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट टू। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आजकल लोग बहुत फोकस करते हैं क्या खाना, कैसे खाना, शायद ही कोई करता है। सो शेयर दिस नॉलेज विथ एवरीवन।